जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम नगरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB कोर्ट अटेंडेंस 2025 के टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में कि इस एग्जाम के लिए अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, जो कंपटीशन लेवल रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, और साथ में जो आपके पिछले साल एग्जाम हुआ था, यानी 2017 में एग्जाम हुआ था, उस समय कितनी वैकेंसी थी, उस समय कितना आपका कट ऑफ कितना गया था, मैंने मेरिट कितने बनी थी, और साथ में इस साल आपका कितना कट ऑफ जा सकता है, सिर्फ स्कोर आपको कितना लेकर चलना है। तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में आपका जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस पूरे एग्जाम के लिए फ्री में तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो आपका मैथ का हो गया, चाहे आपका वो हिंदी का हो गया, जीके जीएस हो गया, या इंग्लिश हो गया, अगर इसमें से आपका कोई भी सर कमजोर है तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसके रिलेटेड जितने भी आपके मैथ में जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, चाहे वो आपके हिंदी हो गया या जीके जैसे हो गया, वो सभी आपको इसी चैनल पर आपको इजीली मिल जाएगी। और हालांकि मैं आपके लिए एक रिवीजन सीरीज भी चालू करने वाला हूं, जो कि आपको बहुत जल्द पता लग जाने वाली है। तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है इसमें। तो आपको पता है कि जो टोटल वैकेंसी है वो आपके 334 वैकेंसी है। देखिए, अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो आपका यूआर के लिए सिर्फ 86 वैकेंसी है, वहीं पर ओबीसी के लिए 120 वैकेंसी है, एससी के लिए 23 वैकेंसी और एसटी के लिए 14 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 71 वैकेंसी है। तो दोस्तों, ये कुल मिला के आपके 334 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है, ये तो आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो कैटेगरी हो गया। अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं। ये तो आपको पता है कि पूरा जो फॉर्म है ये आपका 1,85,322 फॉर्म भरे गए। ठीक है, और आप इनको टोटल करोगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो इतने बच्चों ने जो है आपके इस फॉर्म को अप्लाई किया हुआ। लेकिन अगर बात करें कैटेगरी वाइज, तो आपके यूआर से 77,113 बच्चों ने इसको अप्लाई किया है, वहीं पर ओबीसी से आपके 29,660 बच्चे, एससी से 55,060 बच्चे, एसटी से 9,844, और यहीं पर ईडब्ल्यूएस से 13,645 बच्चों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया। ओवरऑल बात करें तो ये आपका 1,85,000 बच्चों ने जो है इस फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है। और दोस्तों, DSSB का रिकॉर्ड रहा है कि जो हाईएस्ट जो अटेंडेंस है वो आपका 20 से 30% तक अटेंडेंस रही है। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी शिफ्ट एग्जाम होता है कुल मिला के इतने ही बच्चे एग्जाम दे पाते हैं। तो ये मानकर चलें कि इस वैकेंसी के लिए मुश्किल से आपके 30 से 40,000 बच्चे जो है वो इसको एग्जाम में बैठेंगे। तो दोस्तों, और आपको पता है कि वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 334 ही है, तो जो कंपटीशन है वो काफी टफ रहने वाला है। कंपटीशन बिल्कुल भी इजी नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये वही बच्चे होंगे जिनकी तैयारी अच्छी होगी, जिनका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सभी आपके परफेक्ट होंगे, उन्होंने बड़ी तैयारी कर रखी है। हालांकि अगर हम बात करें प्रीवियस से कट ऑफ के बारे में, तो आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी थी ये आपके 2017 में निकली हुई थी। उसमें जो वैकेंसी थी ये आपके 68 वैकेंसी थी टोटल, और उसमें जो आपका कट ऑफ बना था वो आपका एससी का 87.50, एसटी का 81.25, ओबीसी का 87.75, और पीएच का यानी फिजिकल हैंडीकैप का 82.50, और एक्स सर्विसमैन का 62.50। उस समय आपका ईडब्ल्यूएस नहीं था, क्योंकि आपको पता है होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस जो है वो आपके 2019 में बना है। ठीक है, तो ये उसमें कट ऑफ रहा है, और ये जो कट ऑफ है ये आपका 115 नंबर में से रहता है। अब यहाँ पर क्या है कि 100 जो मार्क्स हैं ये तो आपका रिटन टेस्ट हो गया, और 15 आपके लिए इंटरव्यू में होता है। तो हाईएस्ट मुश्किल से इंटरव्यू में मुश्किल से बच्चों का जो है ये आपके 3 नंबर से लेकर 10 नंबर तक मिलता है, इसके अराउंड ही रहता है, इससे ऊपर किसी को जगह मिलता है नहीं। तो ये मानकर चले कि 115 में से ये आपका कट ऑफ रहा है। हालांकि ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि ये आपका रॉ मार्क्स नहीं रहने वाला है, बल्कि ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स रहने वाला है, ये चीजें हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी 87 काफी टफ होता है ना। तो दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है कि इस बार जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो भी आपका सेम ही रहा है। 100 क्वेश्चन ही है, आपको 100 क्वेश्चन से डील करना है, जिसमें आपके मैथ के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, हिंदी के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन। देखो यार, जिसको भी इस एग्जाम को निकालना है, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यार, जो भी बच्चे मेहनत करते हैं वो मैथ में, क्योंकि आपको पता है कि मैथ में सिर्फ और सिर्फ आपका अर्थमेटिक ही आने वाला है, इसमें एडवांस पूछता है नहीं। तो मैथ में
अगर आपको अपना स्कोर लाना है, हाँ जी, इस बार आपको अगर अपना रिजल्ट लाना ही लाना है किसी भी हालत में, तो भैया मैथ में आपको कम से कम भी 23 तो लाना ही पड़ेगा। और ये उतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप ढंग से 2 महीने तैयारी करते हो तो। हिंदी में भी इजीली आपके 23 से 24 मार्क्स आ जाएंगे। इंग्लिश में अगर मान लो कि अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है, फिर भी इंग्लिश का जो लेवल है काफी इजी ही आता है, तो आप इजीली आपको 18 तक पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, 18 तक। वही फिर बात करें जीके जीएस की, तो मुश्किल से आप ये मानकर चले कि आप 12 नंबर तक पहुंच सकते हैं। ये चीजें हैं, तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो ये आपका 76 होता है। और दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ ये कम से कम मैं लेकर चल रहा हूं, तब आपके 76 बन रहे हैं। और दोस्तों आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आप एससी में हो, एसटी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, जनरल में हो, फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम आपको 75 प्लस रॉ का तो टारगेट लेना ही पड़ेगा। तब जाकर कहीं आपके 5-7 नंबर जो है वो आपके बढ़ के जो है आपके 80 प्लस पहुंच पाएंगे। और इतना श्योर है कि अगर आपके 80 प्लस मार्क्स आ जाते हैं नॉर्मलाइज, तो जनरली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके 5-6 नंबर तो आपको इंटरव्यू से तो मिलने वाले हैं, वो चीजें हैं। तो कुल मिला के आप कहीं कहीं आराम से एक जो सेफ स्कोर है आप उसके अंदर आ जाओगे। तो कम से कम आपको रिटर्न में 75 प्लस की तैयारी करनी है। और दोस्तों अगर मैं खुद की बात करूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने भी इस फॉर्म को भरा हुआ है, और मेरा खुद का भी मैंने अभी कल ही मौका दिया है, उसमें मेरे 71 आए हुए हैं। कितने? 71 आए हुए हैं। तो दोस्तों मुझे भी कम से कम अपने 10-12 नंबर बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। तो भाई आप भी बताओ कि आपके अभी मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, अभी जो आपका मॉक स्कोर है वो कितना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको कितना इंप्रूव करना है। देखो यार, मैं तो आपके लिए भले बोल रहा हूं कि आपको भाई 75 की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मैं अगर खुद की बात करूं ना यार, तो मैं तो अभी यहां पर 71 पर तो हूं ही। तो भाई मैं खुद को ये मान के चल रहा हूं कि भाई मुझे तो किसी भी तरह से 80 प्लस तो भाई रॉ मेरा आने ही चाहिए। देखो अभी भी पूरे 60 दिन बचे हुए हैं और मेरी तैयारी भी अच्छी खासी है। हालांकि मैंने 1-2 एग्जाम भी निकाले हुए हैं। आपको बता दूं कि मैंने जो है एसएससीजीडी को भी क्लियर किया हुआ है। एसएससीजीडी जिसमें जो है आपका मैथ हो गया और हिंदी हुआ है, इसमें मेरे 20 में 20 मार्क्स आए हैं। ये चीजें है। तो भाई मेरी मैथ अच्छी है, हिंदी भी अच्छी है मेरी, तो बस मुझे थोड़ा फोकस करना है इंग्लिश पर, और जीके भी काफी अच्छी है। ये चीजें है। तो आपको भी कुछ भी करके भाई 75 तो लाना ही लाना है। फिर भी आपको आपका मौका भी कितना स्कोर आ रहा है आप बता सकते हो। बाकी अगर आप पर्सनली गाइडेंस चाहते हो, अगर आपको फ्री मेंटरशिप चाहिए जिसमें कोई भी आपका फीस नहीं लगने वाला है, बस उसमें आपकी सिर्फ हेल्प की जाएगी, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आप वहां से मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। और दोस्तों इतना पक्का श्योर, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग मेहनत कर लो तो इजीली 60 दिन में आपके भी जो मार्क्स हैं वो 80 प्लस आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों 60 दिन कम नहीं होता है। ये चीजें हैं, अगर आप 60 दिन 2 से 3 घंटे भी पढ़ते हो मन लगाकर, तो इतना काफी होता है। ये चीजें हैं। बाकी कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी आपके लिए हम हिंदी की और जीके जो क्लास है वो आपको बहुत जल्द जो है आपका सब शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी उतना इक्विपमेंट है नहीं। एक मेरे पास लैपटॉप है भी, तो वो भी बहुत पुराना है, उसमें मुझे बहुत सारा अब उसको अपडेट करवाना पड़ेगा, उसका जो रैम हो गया, फिर एसएसडी के ऊपर बहुत सारे खर्चे हैं, तभी उसमें टाइम लगेगा। तो मैं तो नहीं करा पाऊंगा। हाँ, हिंदी और जीके जो है ये आपके मोबाइल से बन सकता है। जिससे ये वीडियो बन रही है उसी तरह के हिंदी और जीके जो है ये मैं मोबाइल से करवा सकता हूँ, तो ये मैं आपके लिए करवा दूंगा। बाकी मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए मैंने अपने टेलीग्राम में एक जो प्लेलिस्ट वो आपका सेंड कर दी है, और मैंने आज ही सेंड किया, तुरंत ही सेंड किया हुआ है। तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। मैथ जो है मैंने पढ़ा है अदिति रंजन सर से, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, अदिति रंजन सर से। और इंग्लिश आप किसी से पढ़ लो, नीति मैम से पढ़ लो, रानी मैम से पढ़ लो, और मैंने एक बढ़िया प्लेलिस्ट शेयर करी है, तो आप उनसे पढ़ लो। आप कैसे पढ़ सकते हो चीजें हैं। बाकी दोस्तों आपको भाई 75 तो अभी लेकर चलना ही चलना है। इतना तो अभी आपके मौके में आने ही चाहिए। ठीक है, तो इतना आज के लिए इतना ही। बाकी मुझसे कांटेक्ट करना है तो भाई आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, और वहां से मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी और कुछ पूछ रहा तो आप कमेंट है ही। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।